Hello everyone, welcome back to our channel Learning Hub, and today we will discuss about the most important questions of class 10th for the board exams. 25th को बोर्ड का एग्जाम होने वाला है क्लास 10th का. सो उसमें जो जो प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चंस आने की, आज हम वो वाले क्वेश्चन जो है वो इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे. ओके, सो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन द फोटोसिंथेसिस. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फोटोसिंथेसिस का मीनिंग पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस जो है वो होता क्या. फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड इन द ग्रीन प्लांट्स. ग्रीन प्लांट जो अपना फूड बनाते हैं किस प्रोसेस से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं. कौन कौन सा रॉ मटेरियल इसके अंदर यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, राइट. इसके एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन द फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के अंदर कौन सा रॉ मटेरियल यूज होता है? कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वाटर होता है, राइट. इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट. क्लोरोफिल क्या है? पिगमेंट है. क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है. सो ये इसकी इक्वेशन है 6CO2. कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल, वाटर के 6 मॉलिक्यूल, और क्या बनाते हैं? एक ग्लूकोज बनाते हैं. क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं. और रिलीज क्या होता है? ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स जो है वो रिलीज आउट हो जाते हैं. सो दिस इज द इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस. इक्वेशन हो गया है. रॉ मटेरियल्स का हमें पता चल गया कि कौन से रॉ मटेरियल जो है वो यूज होते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है और वाटर यूज होता है, राइट. नाउ कम टू द 3 मेन इवेंट्स. पहला इवेंट है हमारा अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल. लीफ के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है. दैट पिगमेंट इज नोन एज द क्लोरोफिल. वो क्लोरोफिल क्या करता है? लाइट को अब्जॉर्व करता है. तो पहला स्टेप यही हो गया, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल. अब लाइट अब्जॉर्व हो चुकी है, वो लाइट क्या करेगी? अब लाइट एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी. अब जो लाइट क्लोरोफिल ने ऑब्जर्व की है वो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी. और सेकंड स्टेप यहाँ पे क्या होगा? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. जो वाटर मॉलिक्यूल था वो स्प्लिट हो जाएगा, यानी ब्रेक डाउन हो जाएगा उसका. और क्या रिलीज होगा? हाइड्रोजन रिलीज होगा और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो है वो रिलीज होंगे यहाँ पे. नाउ द थर्ड स्टेप इज द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द कार्बोहाइड्रेट्स. ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये रिड्यूस हो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर. सो दीज आर द 3 इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, राइट. मस्ट डू दिस क्वेश्चन. ओके, मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. सेकेंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है व्हाट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ये किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कि या तो पूछा जाएगा कि मेंडल ने पी प्लांट लिया, उसमें 2 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग पेयर जो उसने लिए हैं, तो आप उसका जो क्रॉस है उसकी सेल्फिंग करके बताओ कि F2 जनरेशन क्या निकलेगी. इस टाइप से भी ये पूछा जा सकता है. या फिर डायरेक्ट ही आपसे पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ क्या है. या फिर व्हाट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस. डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है? जिसके अंदर हम 2 कैरेक्टर्स जो है वो रीड करते हैं. सो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछो, हमने करना क्या है? हमने उसमें डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है वो बना के दिखाना है. ये नहीं है एक आता मोनो हाइब्रिड क्रॉस वाला, राइट. लॉ ऑफ डोमिनेंस. लॉ ऑफ डोमिनेंस अगर क्वेश्चन आता है तो हमें मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो है वो वहां पे दिखाना है, जिसके अंदर हम सिर्फ सिंगल करेक्टर जो है वो रीड करते हैं. बट इफ दे आस्क अबाउट द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, व्हाट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस, या फिर आपको सीधा ही यहाँ पे करेक्टर्स दिए गए हैं इन अ क्रॉस 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स. 2 करेक्टर दिए गए, राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन का, राइट. और उसमें से आपको क्रॉस करके और फिर इसकी फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो जो है वो आपसे पूछी जाती है. तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. लास्ट ईयर भी ये वाला क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है एंड लास्ट टू लास्ट ईयर भी ये पूछा गया था, राइट. तो इसमें सिर्फ आपने ये वाला जो है आपको डायग्राम बनाना है. डायग्राम क्या आपने ये करके दिखाना है. यहाँ से आप इसका निकालेंगे कि आर 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 वाई वाई, यहाँ से इसके गैमेट्स निकलते हैं और इस गैमेट्स को फिर आप क्या करोगे? यहाँ पे आप सेल्फिंग करोगे. जब आप सेल्फिंग करते हैं तो आपके पास ये वाला ग्राफ जो है वो बन के आता है. इसके अंदर फिनोटिपिक रेशो आपने याद रखनी है 9:3:3:1. फिनोटिपिक रेशो क्या होता है कि फिजिकली हमने देखना है कि टोल कितने हैं, हाइब्रिड कितने हैं और रिसेसिव कितने हैं, राइट. कि टोल कितना है, तो 9 टोल 3:3:1. जीनोटिपिक रेशो में हमने उसकी जीनोटिपिक रेशो वो जो है वो हमने देखनी है, राइट. सो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और आपने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की डेफिनेशन लिखनी है. पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद आप ये वाला एग्जांपल लेके ये पूरा आपको शो करना पड़ेगा, राइट. ओके, सो मूव टू द थर्ड क्वेश्चन.
थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया। ये लाइट विजन से रिलेटेड जो डिफेक्ट्स होते हैं वो वाले क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया ये जो डिफेक्ट है इन दोनों में डिफरेंस क्या है। हाइपरमेट्रोपिया क्या है, कोज डिफिकल्टी इन फोकसिंग ऑन नियर ऑब्जेक्ट, मींस इसको दूर का ऑब्जेक्ट तो क्लियरली दिखेगा, जो डिस्टेंट है काफी दूर है वो ऑब्जेक्ट इसको क्लियरली दिखेगा, बट जो पास में है वो ऑब्जेक्ट इसको क्लियर नहीं दिखेगा। और इट इज ऑल्सो नोन एज द फार साइटेडनेस, इसको हम फार साइटेडनेस के नाम से भी जानते हैं। और ये करेक्ट होता है बाय यूजिंग द कन्वेक्स लेंस। क्या करते हैं हम, कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं ऑफ एप्रोप्रिएट पावर, मींस जितनी पावर हमें चाहिए है उस पावर का हमने कन्वेक्स लेंस जो है वो यूज करना है। और यहाँ पे जो इमेज बनती है वो बिहाइंड रेटिना बनती है, बिहाइंड रेटिना बनती है इमेज। एक पॉइंट ये भी नोट कर लेना, इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड रेटिना। एंड मायोपिया क्या है, मायोपिया कोज डिफिकल्टी इन फोकसिंग ऑन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मींस इसको दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, पास का ऑब्जेक्ट जो है ये क्लियरली देख सकता है। ऑल्सो कॉल्ड द नियर साइटेडनेस, इनको हम क्या कह सकते हैं, नियर साइटेडनेस के नाम से जानते हैं। करेक्ट बाय यूजिंग द कन्वेक्स लेंस, इसमें हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, इसके अंदर हम कनकेव लेंस जो है वो यूज करेंगे। कौन सा लेंस यूज करेंगे, कनकेव लेंस यूज करेंगे। और यहाँ पे जो इमेज बनती है, इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, इन फ्रंट ऑफ रेटिना कहाँ बनेगी, हाइपरमेट्रोपिया में रेटिना के पीछे बनती है और मायोपिया में रेटिना के आगे बनती है। एक तो डायरेक्ट ही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया। सेकंड क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि आपको एक आंख बना दी जाएगी, आपकी मतलब डायग्राम आएगा, एक आई का एक डायग्राम दिया जाएगा, उसमें इमेज या तो रेटिना से रेटिना के आगे बनाएंगे या इमेज रेटिना के पीछे बनाएंगे। और उसके अंदर पूछा जाएगा कि इसके अंदर इमेज जो है वो कहाँ बन रही है, कौन सा डिफेक्ट है और उस डिफेक्ट को हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए आपको ये दोनों डिफेक्ट्स जो है वो पता होना चाहिए, हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया। मायोपिया नियर साइटेडनेस से याद रखना है कि नियर साइटेडनेस है मींस हम नियर की चीजें देख सकते हैं, दूर की नहीं देख सकते हैं। हाइपरमेट्रोपिया क्या है, फार साइटेडनेस है मींस हम दूर की देख सकते हैं, पास की हम नहीं देख सकते हैं, राइट। इसके अंदर हम कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे एंड इन मायोपिया वी यूज द कनकेव लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर। ओके क्लियर, नाउ मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है वहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बनता है वो बनता है न्यूरॉन का। इसमें आपसे इसका न्यूरॉन का जो है वो स्ट्रक्चर भी बनाना पूछ सकते हैं कि इसका ड्रॉ द डायग्राम ऑफ न्यूरॉन एंड लेबल दिस, ये सारी चीजें जो है वो आपको लेबलिंग करनी है। पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि अकॉर्डिंग टू डायग्राम की डायग्राम बनाओ और प्रॉपर उसकी लेबलिंग करो, राइट। सेकंड क्वेश्चन आ सकता है कि स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ व्हाट डू यू मीन बाय न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम की, ओके। और इसमें कौन कौन से स्टेप्स जो है वो कैसे कैसे जो इम्पल्स है वो पास आउट होता है। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे डेंड्राइट्स है। डेंड्राइट का फंक्शन क्या होता है, डेंड्राइट क्या करती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को, मतलब चाहे वो किसी भी चीज का सिग्नल हो वो सिग्नल को क्या करती है, रिसीव करती है, चाहे वो केमिकल है चाहे वो फिजिकल है, किसी भी टाइप का सिग्नल है वो उसको रिसीव करती है। सो डेंड्राइट का फंक्शन क्या है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को क्या करती है, रिसीव करती है। नेक्स्ट, रिसीव करने के बाद ये उस सिग्नल को कहाँ पास आउट करेगी, सेल बॉडी को पास आउट करेगी। सेल बॉडी को हम साइटोन भी कह सकते हैं, यहाँ पे सेल बॉडी इज ऑल्सो नोन एज द साइटोन। नाउ सेल बॉडी क्या फंक्शन करती है, सेल बॉडी उस सिग्नल को एनालाइज करती है कि ये सिग्नल किस चीज का है, ओके। एनालाइज करने के बाद वो उस सिग्नल को पास आउट कर देती है एक्सोन को। एक्सोन क्या है, एक लॉन्ग इलास्टिक फाइबर है, क्या है, एक लॉन्ग फाइबर है जो कि सिग्नल को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी लेकर जाता है, क्योंकि सेल बॉडी ये है, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी जो है वो सिग्नल को लेकर जाता है और कहाँ लेकर जाएगा, नर्व एंडिंग के पास। यहाँ पे कुछ नोब्स जो है ये प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे क्या है, नोब्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं और वहां पे क्या होगा, एक न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज होगा। क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज होगा, केमिकल साइनप्स न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज करेगा ताकि नेक्स्ट न्यूरॉन तक वो पास आउट हो। और ये कभी भी रिवर्स नहीं हो सकता है, क्योंकि जो न्यूरोट्रांसमीटर वहां पे रिलीज होता है वो कभी भी पीछे मूव नहीं करता है, वो हमेशा आगे की तरफ मूव करता है। तो ये वाला जो फ्लो है वो कभी भी रिवर्स नहीं होता है, हमेशा फॉरवर्ड होता है, राइट। तो यहाँ पे हमें ये सारी चीजें नोट करने की यहाँ पे जरूरत है। नेक्स्ट एक टर्म इसके अंदर पूछी जाती है कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है, एक केमिकल साइनप्स जो फॉर्म्ड होता है बिटवीन द मोटर न्यूरॉन एंड द मसल फाइबर। मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर का
साथ जब कांटेक्ट होता है और उस टाइम पे जब जो केमिकल साइनेप्स फॉर्म होगा दैट इज नोन एज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, राइट। तो इस के अंदर हमें ये सारी चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट नोट डाउन करनी है। मेन इसका डायग्राम है, इसकी लेबलिंग है और किस फ्लो में जो है वो हमारा सिग्नल जो है वो फ्लो कर रहा है, कहाँ से फ्लो करेगा, डेंड्राइट से सेल बॉडी, क्या होगा, डेंड्राइट उसको रिसीव करेंगे, डेंड्राइट किसको देगी, सेल बॉडी को देंगे, सेल बॉडी से कहाँ जाएगा, एक्सोन के पास जाएगा और एक्सोन से कहाँ जाएगा, नर्व एंडिंग, कहाँ जाएगा, नर्व एंडिंग। ये इसका फ्लो चार्ट है एक सिग्नल का मूव करने का, राइट। हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2017 में इसका यही फ्लो चार्ट जो है वो पूछा गया था कि व्हाट इज द फ्लो चार्ट। यहाँ से आपको ये वाले दो पोर्शन नहीं दिए थे, फर्स्ट गिवन था एंड गिवन था, बीच वाला जो है वो आपको खुद देखना था कि इसके अंदर क्या ऑप्शन जो है वो आएगा, राइट। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। सेरिब्रम और सेरिबेलम के बीच में क्या डिफरेंस है, ये 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है या 2 मार्क्स में भी ये वाला क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। सो सेरिब्रम का क्या है, सेरिब्रम जो है वो पार्ट होता है हमारे 4 ब्रेन का। सेरिब्रम क्या है, ये हमारे 4 ब्रेन का पार्ट होता है, जो लार्जेस्ट पार्ट होता है, एंटायर हेड को जो है ये कवर करता है। नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेमोरी एंड इंटेलिजेंस। जो हमारी मेमोरी है, जो आईक्यू लेवल है, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और कंट्रोल करता है सेंसेशंस को, लाइक पेन, टच एक्सेट्रा। मतलब इनवॉलेंट्री जो एक्शंस होते हैं, एक तो वॉलेंट्री एक्शन होता है, एक सेकंड होता है इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं और वॉलेंट्री एक्शन जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं या उनको हम खुद से हैंडल कर सकते हैं, राइट। सो ये कंट्रोल करता है हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को भी। नेक्स्ट है हमारा सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या है, ये पार्ट है हाइंड ब्रेन का, हिंड ब्रेन का ये पार्ट होता है जो बहुत ही स्मॉल होता है एज कंपेयर टू द सेरिब्रम। नेक्स्ट क्या है, इट कंट्रोल्स द वॉलेंट्री मस्कुलर मूवमेंट्स। ये क्या करता है, वॉलेंट्री मीन्स जो मस्कुलर मूवमेंट्स हमारे कंट्रोल में है, मीन्स ये मैंने हाथ उठाना, ये मेरे कंट्रोल में है, ओके। सो कंट्रोल कर सकता है वॉलेंट्री मस्कुलर मूवमेंट्स को एंड मेंटेन द बॉडी पोस्चर। हमारे बॉडी पोस्चर को मेंटेन रख सकता है, स्ट्रेट है, सीधा है, टेढ़ा है, जैसा भी है, कि हमारा बॉडी पोस्चर कैसा रहेगा उस चीज को भी कौन मेंटेन करके रखता है, सेरिबेलम। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री में भी डिफरेंस आ सकता है कि वॉलेंट्री एक्शंस कौन से होते हैं और इनवॉलेंट्री एक्शंस कौन से होते हैं। वॉलेंट्री एक्शंस, द एक्शंस विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय अस, जो एक्शंस हम कंट्रोल कर सकते हैं, दैट आर known as voluntary actions, and the actions which are not controlled by us, या जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, वो कौन से होंगे, इनवॉलेंट्री एक्शंस होंगे, राइट। सो ये वाला पोर्शन भी हमने यहाँ पे कवर अप करना है, राइट। नेक्स्ट Next important question from the control and coordination chapter is the what is reflex action। reflex action क्या होता है, एक सडन अनकॉन्शियस रिफ्लेक्शन होता है। जैसे कोई हॉट कप है, मैंने उसको टच किया, गर्म था, तो एकदम से मैंने अपने हाथ को क्या कर लिया, पीछे कर लिया। तो एकदम वाला जो एक्शन होता है, जो सडन एक्शन होता है, उस एक्शन को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। सडन अनकॉन्शियस इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री क्या होता है, ऑटोमेटिक, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बिना सोचे समझे जो अपने आप एक्शन हो जाता है हमारी बॉडी के द्वारा, वो क्या कहलाएगा, इनवॉलेंट्री या फिर ऑटोमेटिक। सडन अनकॉन्शियस इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, और ये कंट्रोल किया जाता है बाय द स्पाइनल कॉर्ड, इज नोन एज द रिफ्लेक्स एक्शन, राइट। नाउ इसी के रिगार्डिंग जो सेकंड क्वेश्चन आता है वो होता है रिफ्लेक्स आर्क। मीन्स जब रिफ्लेक्स एक्शन हुआ तो क्या क्या स्टेप हुए हैं, क्या पाथ फॉलो किया है उस इम्पल्स ने, वो पाथ क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स आर्क कहलाएगा। द पाथ फॉलोड बाय इम्पल्सेस इन रिफ्लेक्स एक्शन कोल्ड द रिफ्लेक्स आर्क। जो मैंने जो हाथ हटाया है अपना पीछे किसी गर्म चीज से, तो वो हाथ लगने का प्रोसेस और हाथ हटाने वाला जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में सिग्नल कहाँ से कहाँ तक गया है, वो वाला जो पाथवे होगा वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स आर्क कहलाएगा। तो रिफ्लेक्स आर्क में हमें उसका पता होना चाहिए कि क्या, सबसे पहले क्या है, स्टिमुलस है। स्टिमुलस क्या है, एक हॉट कप है,
रिसेप्टर ऑर्गन के अंदर क्या आएगा, स्किन आएगी कि उस हॉट कप के हमारी स्किन जो है वो टच हो गई। जब हमारी स्किन टच हुई तो हमें सेंस हुई, यानी हमारे सेंसरी ऑर्गन ने, हमारे सेंसरी न्यूरॉन ने काम किया। तो सेंसरी न्यूरॉन ने अपनी इंफॉर्मेशन कहाँ दी, स्पाइनल कोड को ये वाली इंफॉर्मेशन दी कि मेरी स्किन किसी हॉट कप से टच हुई है। अब स्पाइनल कोड क्या करेगी, मोटर न्यूरॉन को जो है वो मैसेज देगी। मोटर न्यूरॉन किसको मैसेज देगी, इफेक्टर ऑर्गन को। इफेक्टर ऑर्गन यहाँ पे क्या होंगे, मसल्स होंगे। अब हमारी मसल्स क्या करेंगी, उसके ऊपर एक्शन करेंगे, और एक्शन क्या होगा कि हमारा हाथ जो है वो पीछे हो जाएगा, विदड्रॉल ऑफ हैंड। रिस्पॉन्स क्या आएगा फिर, विदड्रॉल ऑफ हैंड। क्लियर, एक सेकेंड। दोबारा से, स्टिमुलस है, स्टिमुलस क्या था, हॉट कप था, हॉट कप पे हमारी स्किन जो है वो टच हो गई। स्किन टच हुई है तो यानी कोई रिसेप्टर ऑर्गन है, उसने रिसीव किया। रिसीव करने के बाद सेंसरी न्यूरॉन को वो वाला मैसेज पास किया। सेंसरी न्यूरॉन ने वो मैसेज किसको पास कर दिया, स्पाइनल कोड को पास कर दिया। स्पाइनल कोड क्या करेंगे, मोटर न्यूरॉन को वो मैसेज देगी। मोटर न्यूरॉन का काम क्या है कि उसके साथ जो मसल है, मतलब कि हैंड में जो मसल्स है, उन मसल्स को मैसेज दो कि वो अपना हाथ क्या करे, पीछे करे। तो वो क्या हो जाएगा, विड्रॉल ऑफ हैंड। सो ये जो पाथ फॉलो हुआ है फ्रॉम स्टिमुलस टू रिस्पॉन्स, स्टिमुलस से लेकर रिस्पॉन्स तक का जो पाथ फॉलो हुआ है, दैट पाथ इज नोन एज द रिफ्लेक्स आर्क। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, रिफ्लेक्स एक्शन जो वो 2 मार्क्स के अंदर आ सकता है, और उसी के साथ रिफ्लेक्स आर्क, जिसके अंदर आपसे ये पूरा पाथवे जो है वो पूछा जाएगा, या फिर इसमें से कुछ पोर्शन छोड़ के आपको पाथ जो है वो फुल करना होगा, राइट। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। डन।